गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है अबाउट लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड कंपनी। ये कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जो इन हेड्स के अंडर प्लेस की जाती हैं। तो एक छोटा सा ओवरव्यू करने की ज़रूरत है इनको कि कैसे ये डिफरेंशिएट करती हैं एक दूसरे से। सबसे पहले वी हैव लिमिटेड बाय शेयर्स कंपनी। जितनी भी यू कुड से पब्लिक लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, कोई भी नॉर्मल कंपनी जिसकी हम बात करते हैं, वो लिमिटेड बाय शेयर्स में आती हैं। तो उसमें ये चीज़ होती है कि कोई भी शेयर होल्डर है या मेंबर है, उसने जितना पैसा कंट्रीब्यूट किया, जितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है शेयर परचेज करने के लिए, उतनी ही उसकी लायबिलिटी है। इट मीन्स कि कंपनी जब वाइंड अप हो जाएगी तो जितना पैसा उसने लगाया वो डूब जाएगा, बस। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होगा। दूसरा ये चीज़ होती है कि अगर किसी ने बल्क में शेयर्स परचेज किए हैं तो, और उसने पूरी अमाउंट पे ऑफ नहीं की, काइंड ऑफ 20% उसकी अमाउंट अभी रहती है पे करने वाली कंपनी को, और वाइंडिंग अप प्रोसेस हो जाता है एकदम से कंपनी का। तो इस प्रोसेस में एज अर्ली एज पॉसिबल आपकी लाइबिलिटी होती है कि आपने वो पेमेंट कंपनी को देनी है। ये है। कंपनी जब इंसॉल्वेंसी के टाइम में, बैंकरप्सी जब हो रही होती है, सब कुछ तो सारा जो प्रोसेस हो रहा होता है उसमें उन्होंने जो डेट्स वगैरह कंपनी के पे करने होते हैं उसमें मेंबर्स लाइबल नहीं होते कि अपने पर्सनल एसेट्स लेके आए। ये होते हैं लिमिटेड बाय शेयर्स कंपनी में, ये चीज़ होती है। नेक्स्ट है लिमिटेड बाय गारंटी। लिमिटेड बाय गारंटी बेसिकली जो कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जिसमें उनके मेंबर्स की लाइबिलिटी फिक्स्ड एक अमाउंट की गारंटी ली जाती है उनसे। जितने भी लोग उन कंपनीज के मेंबर बनने के लिए आते हैं, उनसे गारंटी ली जाती है कि जब ये कंपनी वाइंड अप होगी तो एक छोटी सी अमाउंट, और छोटी अमाउंट ही होती है, वो आप कंपनी को पे करेंगे, ताकि कंपनी के कुछ छोटे मोटे अगर कोई डेट्स वगैरह हैं या प्रोसेस में जो भी एक्सपेंसेस हैं वो कंपनी उससे पे ऑफ कर लेगी, बस। इससे ज़्यादा उनकी कोई लाइबिलिटी नहीं होती है। ये चीज़ है। अब उसमें क्या होता है कि यू कुड से कि ये ऐसी कंपनीज होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा फॉर्मल टाइप कंपनीज में नहीं आती, बस वैसे इनको कंपनीज कहते हैं। लिमिटेड बाय गारंटी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, एनजीओज जो होती हैं, चैरिटेबल ट्रस्ट्स वगैरह होते हैं, कुछ प्रोफेशनल एसोसिएशंस भी इसमें आ जाती हैं, और कुछ क्लब्स होते हैं। ज़्यादातर क्लब्स जो बनाए जाते हैं ना, वो इसी पर्पज से बनाए जाते हैं, लिमिटेड बाय गारंटी के अंडर ही आते हैं। इनका जो मकसद होता है ना तो प्रॉफिट अर्न करना होता है, ना ही कोई भी फाइनेंशियल किस्म की कोई डीलिंग वगैरह ज़्यादातर नहीं होती है इसमें। इसमें ये चीज़ होती है कि कोई शेयर्स वगैरह इशू नहीं किए जाएंगे, कोई फॉर्मल कैपिटल का कोई स्ट्रक्चर ये फॉलो नहीं करते हैं। अब दूसरी चीज़ ये होती है कि या तो स्पेसिफिकली ये किस ज़्यादातर सोशल पर्पसेस के लिए, एंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए, गैदरिंग्स वगैरह के लिए होता है, या फिर डोनेशन पर्पसेस के लिए, डोनेशन चैरिटेबल वर्क करना है, उसकी मीटिंग्स वगैरह, उसके लिए छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशंस या कंपनी जिसे कहते हैं, वो इन्होंने बनाई होती है। कुछ प्रोफेशनल डीलिंग्स के लिए ही ये सब बनाया जाता है। इससे ज़्यादा इसका हिसाब किताब ऐसा सच नहीं होता है। नेक्स्ट वी हैव अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी में जो मेंबर्स की लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। यानी यू कुड से कि कंपनी जब बैंकरप्सी में जाएगी, लिक्विडेशन में जाएगी, तो आप एज ए मेंबर लायबल होते हैं कि पर्सनल एसेट्स लेके आए, ताकि कंपनी के ऊपर जितने डेट्स हैं वो आपके एसेट्स को सेल करके पे ऑफ किए जाए। ये चीज़ है। तो ये प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा रिस्की है और इम्पॉसिबल हो जाता है। तो नो बडी इज़ डेफिनेटली गोइंग टू बी विलिंग कि वो इस तरह की कंपनी का पार्ट बने। ऑफ कोर्स, जहाँ पे उसको खुद से एसेट्स तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, लेकिन उसके पर्सनल एसेट्स भी जो है वो सेल ऑफ हो रहे हैं। और इस तरह के स्ट्रक्चर्स अब बनाए भी नहीं जाते हैं। स्पेसिफिकली अगर बहुत किसी पर्पस के लिए कोई बन जाए तो दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी, अदरवाइज नहीं बनते हैं। इसमें भी ये चीज़ होती है कि कोई प्रॉपर शेयर्स इशू नहीं किए जाते इन कंपनीज में, कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर वगैरह नहीं होता है कैपिटल का। अब इसकी एग्जांपल्स, हाँ, बहुत थोड़ी थोड़ी कंपनीज आपको मिलती हैं जो रियल टाइम वर्क कर रही हैं, अनलिमिटेड है। एक विजी अनलिमिटेड है, एक कैडबरी, कैडबरी की एक छोटी सी सब्सिडरी है, वो कैडबरी अनलिमिटेड के तौर पे बनाई गई है। इनके कुछ स्पेसिफिक पर्पस होते हैं, बस इसी वजह से ये अनलिमिटेड कंपनीज बनाई जाती हैं। अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं होता है कि, मतलब अदरवाइज यू कुड से रियल टाइम में जैसे कंपनीज का पर्पस होता है किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को, उसकी जीडीपी को, ग्रोथ को बूस्ट करना, उसको बैकअप करना, उसको स्ट्रेंथन करना, तो अनलिमिटेड कंपनीज इसमें कुछ हेल्प नहीं करती हैं। ये चीज़ होती है बिकॉज क्या होता है कि एक कंपनी के बहुत सारे मैटर्स होते हैं, बहुत सारे इश्यूज होते हैं,
तो उनको कुछ रिजॉल्व करने के लिए और लीगली उनको स्ट्रक्चर्ड तरीके से लेके चलने के लिए छोटी मोटी सब्सिडरीज बना दी जाती हैं। स्पेसिफिकली उनको डिज़ाइन कर दिया जाता है, छोटे छोटे यूनिट्स बना दिए जाते हैं, और उनको जो है वो यू कुड से कि पूरे एक कंपनी के प्रॉपर स्ट्रक्चर में, हायरार्की में ले लिया जाता है। तो इस तरह से कुछ मैटर्स होते हैं जिनके लिए ये सब कुछ किया जाता है। अदरवाइज प्रैक्टिकली इट्स नॉट पॉसिबल कि आप अनलिमिटेड कंपनीज बनाएं और वो किसी भी कंट्री को बूस्ट करें। इट्स नॉट पॉसिबल। ओके, ये लेक्चर हमारा यहीं पे फिनिश हो गया है। स्टिल अगर आपको कोई क्वेश्चन है इवन अकॉर्डिंग लास्ट लेक्चर्स के लिए भी, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।